Good morning, class. So today our topic is measurement of time. How to measure time? Now, अगर आप अपना चैप्टर सेकंड की एनसीईआरटी बुक खोलो और चैप्टर सेकंड देखो तो उसमें एक चार्ट गिवन है आपको, है ना। क्योंकि हमें पता है टाइम क्या है, बेसिकली एक आपका बेस यूनिट है, आपका एक फंडामेंटल यूनिट है, नेचुरली हमें मिला है टाइम, है ना। तो उसको क्या है किस कहीं से भी और अदर यूनिट से हम उसे आपका डिराइव नहीं करते। अगर आप डेफिनेशन देखो दैट बेस यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, एंड अगर आप 1 सेकेंड की डेफिनेशन देखो तो वो क्या है, दैट द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन, जो रेडिएशन है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ द cesium-133 एटम, है ना। यानी कि cesium-133 एटम है, जब उसके जो एटम आपका रेडिएशन एमिट होती हैं वो ट्रांजिट करती हैं आपकी ग्राउंड लेवल के दो हाइपरफाइन लेवल्स में, तो जो उसका ड्यूरेशन है पीरियड का, दैट इज जो उसका ड्यूरेशन रहेगा आपका 9,192,631,770 आपका पीरियड्स का, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, 1 सेकेंड टाइम बोलते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम ये cesium-133 एटम की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो cesium-133 एटम है वो क्या है, आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट एटम है, आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल एटम है, आप बोल सकते हैं, जो हमें आपका परफेक्ट आपका टाइम देता है ना। बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हाई आपकी एक्यूरेसी है इसकी, इतना एक्यूरेट है कि अगर आपका ये वाइब्रेट होगा, आपका जो इसकी रेडिएशंस हैं वो 10⁻⁴ टाइम अगर ये वाइब्रेट होगा आपका एटम, तो सिर्फ 2 टाइम्स ये क्या है मिस करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1.4 मिलियन ईयर्स तक अगर आपका देखें तो आपका सिर्फ ये 1 सेकेंड को ही मिस करता है 1.4 मिलियन ईयर्स में। यही रीज़न है कि जो हमारा आपका एटॉमिक क्लॉक है, जिसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं 1 सेकेंड टाइम को प्रिजर्व रखने के लिए, राइट। एटॉमिक क्लॉक हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिसे हम हर आपका पूरा वर्ल्ड वाइड आपका यूज़ होता है एज अ स्टैंडर्ड 1 सेकेंड। तो उसको प्रिजर्व किया गया है कि 1 सेकेंड इतना ही टाइम होगा, ना इससे इतना सा भी कम, ना इससे इतना सा भी ज़्यादा। सो उसके लिए क्या है, हम सीसीएम एटम का यूज़ करते हैं, cesium-133, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। 1.4 मिलियन ईयर्स में भी अगर देखें तो सिर्फ वो 1 सेकेंड को ही क्या है मिस करता है, राइट। सो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चे, हमने सेकेंड को ही क्यों चुना। अब अगर हम हिस्ट्री में देखें तो पास्ट में बच्चे क्या था, सबसे पहले जो पूरा टाइम था हमें उसकी डिवीज़न करने की ज़रूरत पड़ी, है ना। सबसे पहले वहाँ क्या था, पास्ट में ये सिस्टम चल रहा था कि हाँ सनराइज हुआ तो सुबह हो गई, है ना, सन ढल गया सनसेट हुआ तो आपका क्या है शाम हो गई। यानी कि पूरे टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सनराइज एंड सनसेट, यानी कि डे एंड नाइट, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। धीरे धीरे डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हमें ये नीड महसूस होने लगी कि हमें क्या है टाइम को और ज़्यादा डिवीज़न करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपका क्या है, ऑफिस में शिफ्ट्स होती हैं, है ना, या फिर अगर आपका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो अगर शिफ्ट्स का, तो आपका फैक्ट्री में शिफ्ट्स होती हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट्स होती हैं, है ना। तो आपका क्या है, आपका उस टाइम में हम टाइम को कैसे डिवाइड करेंगे, 8-8 घंटे 24 घंटे अगर फैक्ट्री चली तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट्स लगी, है ना। तो एक बार कुछ मजदूर आए, दूसरी बार कुछ और मजदूर आए, तीसरी बार तीसरी शिफ्ट के मजदूर जो है वो आए, है ना। सो टाइम जो है वो डिविजिबल होना चाहिए इंडिविजुअल नंबर, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 8 ऐसे नीड लगने लगी डिफरेंट आपका जो आपकी एप्लीकेशंस है उनके लिए। सो टाइम को फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले 4000 ईयर्स पहले बच्चे इजिप्टियंस जो थे उन्होंने टाइम को डिवाइड किया 24 आवर्स में, कि 1 घंटा जो है उसमें सुबह शाम तो होता ही है, उसमें 1 डे इजिप्टियंस ने क्या किया बच्चा, इजिप्ट में 4000 ईयर्स एगो टाइम को और इजी बना दिया कि आपका 1 डे आपका क्या है 24 आवर्स में डिवाइड हो गया, है ना। अब
24 आवर्स में डिवाइड हो गया। अब फर्दर हमें और भी डिविजिबल आपका, जैसे कि हमने अभी शिफ्ट्स की बात की है ना, 24 घंटे हैं, बट अगर क्या है मैं 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ, है ना, हम लोग बोलते हैं ना मैं बस 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ, तो आपका क्या है टाइम को और ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। तो टाइम को डिवाइड किया हमने, तो कैसे किया, हमने किया 1000 ईयर्स पहले का जो कंसेप्ट है वो बता रहे बच्चे आपको। 1000 ईयर्स पहले जो थ्योरी आया आपका, क्या कंसेप्ट आया आपका, कि जो 1 डे है उसमें आपका 24 आवर्स होते हैं, जो जैसा कि इजिप्टियंस ने बताया था उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया, और 1 आवर में आपका 60 आपके मिनट्स होंगे, एंड 60 मिनट्स में भी आपका क्या है आगे फर्दर 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड्स होंगे। फर्दर सेकेंड्स को भी डिवाइड किया गया कि 60 आपके थर्ड होते हैं 1 सेकेंड में, एंड 1/3 में आपका 60 क्वार्ट्स होते हैं, राइट। जिसको नहीं पता है अच्छे से देख लो, राइट। तो 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड, 61 सेकेंड में आपका आगे 60 थर्ड्स, एंड 1/3 में आपका आगे 60 क्वार्ट्स होते हैं। सो मिनट को क्यों नहीं चूज किया गया एज अ बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट, बिकॉज मिनट क्या है बच्चे, काफी बिग यूनिट है। अगर हम रेस में देखें, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं रेस का, कोई भी रेस चल रही है, रनिंग चल रही है ना, तो उस केस में क्या है बच्चा, मीटर बहुत बिग यूनिट है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, है ना। सो कैसे पता चलेगा कौन जीता, उस केस में क्या है, हमें सेकंड्स की बात करते हैं, माइक्रो सेकंड्स की बात करते हैं हम, है ना। तो एक स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट होना चाहिए था जो कि ना तो बहुत ज्यादा बिग हो और ना ही बहुत ज्यादा स्मॉल हो। सो हमने क्या है, हमने 1 सेकेंड को क्या है आपका चूज किया एज SI यूनिट या फिर एज अ फंडामेंटल यूनिट, हम 1 सेकेंड को यूज करते हैं, फंडामेंटल, राइट, फंडामेंटल यूनिट यूज करते हैं। इज दिस क्लियर। अब जो हम हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में आपको क्या है, जो डेफिनेशन था वो क्या था, अर्थ की रोटेशन के हिसाब से डेफिनेशन हमें बताया गया सेकंड का, है ना। ये डेफिनेशन हम नहीं यूज करते थे, वो क्या था कि 1 सेकेंड आपका क्या है, आपका 1/24 आवर्स, राइट, इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड का डेफिनेशन ये बताया गया, इंटू क्या लगा दिया गया इसके, कि आपका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ एवरेज या फिर मीन डे, जो आपका एक एवरेज डे है उसका जो रोटेशन है, जो ड्यूरेशन है वो लगा दिया गया। अब हमें पता है कि एवरेज जो डे का रोटेशन है वो आपका अर्थ पे डिपेंड करता है, अर्थ का जो रोटेशन है उसका, उस पे आपका डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम लगेगा, है ना। अब जब हम बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करें बच्चे, तो आपका क्या है, हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अब जो एक्यूरेट हमें चाहिए कि 1 सेकेंड हमारा प्रिजर्व रहे, चाहे 10 साल बाद, चाहे 50 साल बाद, चाहे अरबों सालों बाद 1 सेकेंड हमारा वैसे का वैसे रहे। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो फिजिक्स की थ्योरीज हैं वो चेंज होती रहती हैं, है ना, और हो सकता है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से इन फ्यूचर मे बी इट्स पॉसिबल, राइट, इन फ्यूचर जो अर्थ का रोटेशन है वो उसमें कुछ मिन्यूट से चेंजेस आ जाए या कुछ लार्ज चेंजेस आ जाए। अर्थ का रोटेशन क्या है आपका सेम ना रहे, है ना। सो जो यूनिट है, जो सेकंड हमने एज अ फंडामेंटल यूनिट लिया है, उसको रीडिफाइन करने का, ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सके, है ना, टू मेक इट अ कांस्टेंट। सो उसको रीडिफाइन करने का साइंटिस्ट ने सोचा। सो हमें एक ऐसा कांस्टेंट चाहिए था जो कभी भी चेंज ना हो। सो उसके लिए हमने यूज किया अपना सीसियम एटम, राइट। सीसियम एटम, कौन सा सीसियम एटम आपका, सीसियम 133 एटम, मोस्ट स्टेबल एटम है बच्चा ये दुनिया का, राइट। 133 एटम आपका जो है सीसियम 133 मोस्ट स्टेबल एटम, राइट, मोस्ट स्टेबल एटम है आपका जो सीसियम एटम है। जो उसका रेडिएशन पैटर्न है, जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो बहुत ज़्यादा स्टेबल था, वो सिर्फ 1.4 मिलियन ईयर्स में ही आपका 1 सेकेंड को मिस करेगा, इससे ज़्यादा स्टेबल कुछ भी नहीं है, है ना। तो उससे हमने क्या किया, अपनी एटॉमिक क्लॉक्स बनाई,
राइट, बिकॉज जितने भी एटम हैं जब एक्साइट होते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या है आपका वाइब्रेट होते हैं अपने ऑर्बिट में, राइट। पर जो सीसीएम एटम है उसके एटम्स क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं एंड बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करते हैं। सो हमने उससे क्या है बच्चा, आपका एटॉमिक क्लॉक्स हैं उससे डिज़ाइन की हैं और वही हमें क्या देता है, हमारा 1 सेकेंड को प्रिजर्व करता है, राइट। सो ये सीसीएम एटम लाइक कंस्ट्रक्शन हमने बना दी है, वो क्या है, रेडिएशंस आउट करता है और यही रेडिएशन का जो पैटर्न है वो हमें क्या देगा, हमारे 1 सेकेंड को प्रिजर्व करेगा आपकी एटॉमिक क्लॉक में, जिसे हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं टू प्रिजर्व, टू मेक इट कांस्टेंट, है ना। जो हमारा एसआई यूनिट है आपका टाइम का, दैट इज 1 सेकेंड, उसको ये हमेशा के लिए प्रिजर्व रखेगा, राइट। सो इस तरीके से आपको बच्चे सब कुछ याद रखना है। जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ये बेसिक रूल्स आपके पता होने चाहिए, है ना। ठीक, थैंक यू बच्चा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज। थैंक यू।